अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में कोड दुश्मन ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 179 का मुकम्मल रिव्यू और आने वाली किस्त के अहम वाक़यात पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्गुत बे की कोड दुश्मन ड्रामा सीरीज़ में एंट्री के बारे में बहुत सारी अहम खबरें गर्दिश कर रही हैं। और आज तकरीबन 2-3 माह पहले फेसबुक पर और यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने यह कन्फर्म खबर दे दी थी कि तुर्गुत की एंट्री कोड दुश्मन ड्रामा सीरीज़ में हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि तुर्गुत के कोड दुश्मन ड्रामा सीरीज़ में वापस आने के इम्कानात हैं, क्योंकि कोड दुश्मन ड्रामा सीरीज़ को अलविदा कहने के बाद इसने किसी और ड्रामा सीरीज़ में काम करना पसंद नहीं किया। तो अब आखिरकार तुर्गुत के इस ड्रामा सीरीज़ में आने या ना आने के मुताल्लिक कन्फर्म न्यूज़ आ चुकी है। और आज की वीडियो में आपको तुर्गुत के मुताल्लिक बिल्कुल कन्फर्म न्यूज़ दी जाएगी। तो अगर बात करते हैं किस्त नंबर 179 के बारे में, तो नाज़रीन इकराम, किस्त के शुरू में ही दो नए किरदारों की उस्मान गाजी के आलफ के रोल में कोड दुश्मन ड्रामा सीरीज़ के अंदर एंट्री करवाई गई। और ये दोनों नौजवान मंगोलों के साथ मैदान जंग में बहुत महारत से लड़े। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, यूसुफ और सरोजा वाले सीन भी बहुत कमाल के थे और इन्होंने साबित कर दिया कि ये दोनों उस्मान गाजी के जानिसार और वफादार आल्फ हैं। और सीज़न 6 के पहले ट्रेलर में जब मैंने यूसुफ वाले किरदार को देखा था तो शक्ल से मुझे ऐसा लगा था जैसे यह गद्दार हो, लेकिन नाज़रीन इकराम, ये उस्मान गाजी का वफादार, जांबाज और वफादार सिपाही बन जाएगा, उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था। हाँ, मगर सरोजा के मुतल्लिक शुरू से हमारा यही ख्याल था कि ये एक न एक दिन उस्मान गाजी का वफादार बनेगा। बहरहाल नाज़रीन कराम, यूसुफ और सरोजा दोनों भाइयों की तरह हैं और उस्मान गाजी के मकसद के लिए दोनों ने अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया। और नाज़रीन कराम, पिछली किस्त में जरकुताई के मंगोल भाई अल्तोगा ने भी यह साबित कर दिया कि वो इस्लाम कबूल करने और उस्मान गाजी का जंगजू बनने के काबिल है। पहले तो इसे बिल्कुल वैशी और दरिंदे के तौर पर दिखाया गया, जिसके अंदर दिल नाम की कोई चीज़ भी नहीं है और मुसलमानों के खून का प्यासा है। लेकिन नाज़रीन कराम, पिछली किस्त में कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमें ये मालूम होता है कि अल्तोगा एक न एक दिन उस्मान गाजी का जानिसार और वफादार सिपाही बनेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जरकुताई और बोरान अल्प हैं। तो पिछली किस्त में गाजी अल्प के साथ जो इसका सिनेरियो दिखाया गया, तो उससे ये मालूम होता है कि इसकी आँखों की झलक और इसके चेहरे का अंदाज़ यही कहता है कि वो एक न एक दिन उस्मान गाजी का वफादार अल्प बनेगा। और जाहिर सी बात है कि इसने गाजी अल्प को प्यार दिया, लेकिन इसका मकसद अभी यही है कि जिस तरह मेरे भाई जरकुताई ने हमें धोखा दिया और मुसलमान होने के बाद हमसे ही लड़ने लगा, तो मैं भी इसके बेटे को मंगोल बनाकर इसके खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। और इसके दिल में तो ये ख्वाहिश थी, लेकिन इसकी आँखें और चेहरा ये बता रहे थे कि एक दिन तू भी जरकुताई की तरह उस्मान गाजी का अल्प बनेगा। इसके साथ ही नाज़रीन कराम, नकली इलबाए भी धोखा खा गया और ओलगान ने जो इसके साथ वादे किए थे वो सब के सब खाक में मिल गए। मतलब कि पहले ओलगान का ये वादा था कि जब तो उस्मान गाजी को धोखा देकर पूरे कबीले पर कब्जा कर लेगा तो उस्मान गाजी की रियासत के अंदर सारी की सारी ज़मीनें तेरी होंगी। लेकिन नाज़रीन कराम, ओलगान ने इलबाए को पिछली किस्त में यह कह दिया कि तू मेरा ग़ुलाम है और जब तक मैं हुक्म नहीं दूंगा तो कुछ भी नहीं कर सकता, और ये कबीला, ये ज़मीनें सारी मेरी ही हैं। तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि तू मेरा ग़ुलाम है और मेरे हुक्म का पाबंद है। तो देखते हैं कि अब ये आगे क्या करता है। और पिछली किस्त में जरकुताई ने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने बेटे को छुड़ाने के चक्कर में ये खुद मंगोलों के जाल में फंस गया। और नाज़रीन कराम, अगर आप लोगों को याद हो तो दरवेश अर्तुगरुल के सीज़न 5 में अर्तुगरुल गाजी के अहम सिपाही बामसी बे ने भी यही गलती की थी और अपने बेटे को आज़ाद कराने के चक्कर में उसने अर्तुगरुल की नाफरमानी की थी। तो नाज़रीन कराम, जरकुताई ने भी वही काम किया, मगर अब ये मौत के जाल में फंस चुका है और इसकी मौत का फरमान अल्तोगा के हाथ में है और वो जब चाहे इसे ख़त्म कर सकता है। जरकुताई तो यहाँ से चला जाएगा, मगर उस्मान गाजी के साफ में हमें जरकुताई जैसे एक अहम सिपाही की कमी ज़रूर महसूस होगी। उधर बेगम खतून को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे इतना मालूम नहीं था कि इलबाए उसे यहाँ तक ले आएगा, लेकिन नाज़रीन कराम, अब ये जाल में फंस चुकी है, तो इसीलिए अब इसे ना चाहते हुए भी उस्मान गाजी से गद्दारी करनी होगी। और आने वाली किस्त में जब सोफिया, बाला और हलीमा को कैद करके कबीले ले आएगी तो उस दौरान बेगम खतून भी उसके साथ होगी। और नाज़रीन कराम, पिछली किस्त का एक और बहुत ही अहम सिनेरियो जिसे देखकर हम सब बाला खतून के दीवाने हो गए, और ये वो सीन था जब बाला खतून ने हलीमा के सामने अपनी हमदर्दी का इजहार किया और उसे यह समझाया कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हमदर्द और किस तरह इल्म हिकमत के पेकर थे, और वो मासूमों, यतीमों और बेसहारा लोगों के किस तरह सहारे बने रहते थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का एक बहुत ही अहम वाक़या बयान किया और हलीमा को यह समझाने की कोशिश की कि इस ज़मीन पर रहने वाली चूंटियाँ भी हमारी सल्तनत का हिस्सा हैं और इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है।
اور ہمارے ساتھ رہنے والے چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، تو سب کے ساتھ ہمارا قانون ایک ہی ہے۔ سب کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں مظلوموں کو بغیر مددگار چھوڑنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو ناظرین اکرام، یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ واقعات ہیں جو حلیمہ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اتنے اچھے لوگ جو ہمیشہ معصوم لوگوں اور مظلوموں کی حفاظت کرتے ہیں اور کفار سے لڑتے رہتے ہیں اور کبھی کسی پر ناحق تلوار نہیں اٹھاتے، تو انہوں نے میرے والدین کو کیسے قتل کر دیا اور صوفیہ کے کہنے پر میں انہیں کیسے مار دوں۔ تو ناظرین اکرام، اب اگلی قسط میں عثمان غازی جب وہ لوگان کے نوکروں کے درمیان پھنس چکے ہوں گے تو اسی دوران علاؤدین، اورحان بے اور برہان بے کی انٹری ہوگی اور یوسف اور اس کے سپاہی بھی اس جنگ میں شامل ہوں گے۔ تو یوں عثمان غازی منگولوں اور صلیبیوں کے چنگل سے بالکل صحیح سلامت اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر آنے والی قسط میں عثمان غازی سغوت پر حملہ کریں گے اور سغوت کو بھی دوبارہ حاصل کر لیں گے، اور وہاں سے اولوگان کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور صوفیہ، بالا اور حلیمہ کو گرفتار کر لے گی اور انہیں قبیلے میں قید کر دے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی آنے والی قسط میں اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور قسط نمبر 180 کے ٹریلر 1 پر مکمل تبصرہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کر چکا ہوں۔ تو اوپر نظر آنے والے لنک کو ٹچ کر کے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اکرام، اگر بات کرتے ہیں جرقطہ کی شہادت کے بارے میں، تو اس کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ التوکا پچھلی قسط میں صاف ظاہر یہ کہہ چکا ہے کہ میں جرقطائی کو اتنا آسانی سے نہیں ماروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو سین ٹریلر میں دکھایا گیا ہے وہ التوگا، جرقطائی یا پھر غازی الپ کا سپنا ہو، اور اگر یہ کوئی خواب یا سپنا ہوا تو میرے خیال کے مطابق یہ غازی الپ ہی دیکھیں گے کہ میرے چچا نے میرے باپ کو مار دیا ہے۔ اور قسط نمبر 179 میں آخرکار لوکاس کا کردار بھی ختم ہو گیا، اور ویسے بھی اب صوفیہ اور لوکاس کی انٹری کے بعد اس بیچارے کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہی تھی۔ تب عثمان غازی کے لیے ایک نیا دشمن کوڈ عثمان ڈرامہ سیریز میں وزنطینی کمانڈر کے طور پر لایا جائے گا، اور امید یہی ہے کہ وہ کوئی طاقتور اور بہت ہی خوفناک دشمن ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، جہاں تک بات ہے ترغوت کے بارے میں، ترغوت کے متعلق پہلے جو ہم آپ کو خبریں دیتے تھے تو وہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ یہ اداکار بالکل فری تھا، اور کوڈ عثمان ڈرامہ سیریز چھوڑنے کے بعد اس نے کسی اور ڈرامہ سیریز میں کام نہیں کیا، اور محمد مصداق کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے تھے۔ تو ناظرین اکرام، ہماری یہ سارے کے سارے اندازے تو درست ثابت ہوئے، اور ہم نے جو آپ کو کہا تھا وہ بھی ٹھیک نکلا کہ محمد مصداق ہی اسے کسی ڈرامے میں ایڈ کرے گا، آپ چاہے وہ کوڈ عثمان ہو یا پھر کوئی اور ہو۔ تو ناظرین اکرام، اب اس کے متعلق کنفرم نیوز آ چکی ہے، اور ترکی کے مشہور صحافیہ بیرسن تاش کے مطابق اس اداکار نے محمد مصداق کے ایک نئے پروجیکٹ جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر نشر ہوگا اسے جوائن کر لیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، کوڈ عثمان ڈرامہ سیریز کے اندر اب اس اداکار کی ترغوت کے رول میں انٹری صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور آپ دعا یہ کریں کہ محمد مصداق کا نیا پروجیکٹ جس میں اس نے ترغوت والے اداکار کو ایڈ کیا ہے یہ بہت ہی شاندار اور باکمال ہو۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت